अपने मोबाइल जेब के अंदर रख दो भाई, बैग के अंदर रख दो, जेब में नहीं रखना चाह रहे हो तो। पानी खत्म हो गया क्या, देखो यार उसमें, देख लो भारत बोर्ड लगा होगा ना, डिब्बा लगा देना। देखो कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, जो बाकी ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं आज, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे जीके की बुक कॉपी भर गई तुम लोग की पूरी, कितनी आधी भर गई होगी, क्यों? थोड़ी बहुत, जो पेजेस के हिसाब से देखा जाए कितना 30-40 पेज तो हो गए होंगे, क्यों? आ जाए वो लोग, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, उनका छूट जाएगा। देव जी, नहीं कर रहे हो हमारी जीके की, काफी टॉपिक लिखवाया, इनको दे देना, ठीक है, तुम फोटो कॉपी करा लेना, ठीक है देव, या फोटो खींच लेना मोबाइल से, ठीक है, इनको दे देना, ठीक है, कॉपी अपनी फोटो खींच लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है वो, देव नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाया मैंने। और जब पूरे नोट्स हो जाएंगे तुम्हारा फोटो कॉपी सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करा दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में मैंने बोला था कि कुछ करंट अफेयर्स की टॉपिक भी कराना मेरे को। अब अगली क्लास जो होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी रोके कुछ वन लाइनर जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज बताई मैंने, सुनो, जीआई टैग बताया, वो सब कवर कराऊंगा अगली क्लास में, ठीक। तो सब लोग आ गए? कोई रह गया बाहर अभी? पानी भर रहा है। स्टार्ट करा जाए? चैप्टर खोल लिया जाए। पिछली क्लास में मैंने क्या कराया था? डाइस समझ में आ गया ना? हाँ, डाइस कंप्लीट हो गया ना? देखो ब्लड रिलेशन में से आगे बढ़ते हैं, जान लो। जैसे मैंने बोला भाई, मेल को क्या लिखोगे, कैसे साइन से दिखाओगे, प्लस, फीमेल को माइनस, मैरिड कपल हैं तो ऐसे, ठीक है, समझने के लिए। हम इसमें क्या करते हैं, जनरेशन, माता पिता हैं, उनके बच्चे नीचे जनरेशन में जाएंगे, माता पिता के पिता ऊपर, और उनके पिता के पिता ऊपर। जैसे यहाँ पे देखो, देखो हमने लिख दिया हस्बैंड, देखो भाई, हस्बैंड, और ये क्या है, वाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अब इनके बच्चे जो होंगे वो नीची जनरेशन में आएंगे, मतलब इनके चिल्ड्रंस, ठीक है, यहाँ पे आएंगे। और इनके माता पिता यहाँ पे आएंगे, इनके फादर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, फादर और मदर। अब इनके पिता माता फिर इसके ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा। 2-3 तरह के सवाल बनते हैं, और मैंने बता दें, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, ठीक। चलो क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये चैप्टर जो है खासकर आप लोग हिंदी में करिएगा, हिंदी में इजी हो जाएगा, इंग्लिश में नाइस और वो सब कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हिंदी में भी रहता है ना, उसको हिंदी में करना है, खाली ब्लड रिलेशन वालों को, और सब इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी में तुम्हें इजी पड़ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन लिखो, लिखो भाई, हिंदी में बोलूंगा, ये चैप्टर हिंदी में एग्जाम में भी करना है, वहां तुमको समझने में इजी हो जाएगा। ये चैप्टर इंग्लिश में करोगे परेशान हो जाओगे। यदि, ये लिखो, यदि यदि बी की माँ ए हो, यदि बी की माँ, मतलब बी की माँ ए हो, कॉमा कॉमा, बी की माँ ए हो, या बी की माता ए हो,
तुम मोबाइल देख रहे थे क्या? फिर लिखे क्यों नहीं? बी की माता ए हो और ए का बेटा सी है। ए का बेटा सी है। बी की माता ए हो और ए का बेटा सी है। ई का भाई डी है। ई का भाई डी है। बी की बेटी ई है। बी की बेटी ई है। एलिफेंट ई मतलब बी। बी की बेटी ई है। सब कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन में, तो आंसर क्या करोगे तुम लोग? डी की दादी कौन है? फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से। तो तुम लास्ट लाइन है, तो डी की दादी कौन है? तो डी की दादी कौन है? चलो फिर से रिपीट करें, देखो भाई। यदि बी की माता ए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। यदि बी की माता ए हो, ठीक है, ए का बेटा सी है, डी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी ई, बी की बेटी, बी मतलब बॉल, बी की बेटी ई मतलब एलिफेंट ई हो, तो डी की दादी कौन है? तो डी की दादी कौन है? जल्दी करो क्वेश्चन। तो डी की दादी कौन है ये बताओ। यहाँ सुनाई देगा अच्छी तरह। हम्म इन आंसर, बस शांत रहो, अभी हम कराएंगे तब। कर लिया देव? हो गया बेटा, वेरी गुड। आंसर बताओ मेरे को, आंसर क्या है? अभी 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा अभी, जब तक तुम लोग अच्छी तरह ना समझ जाओ। आंसर क्या है? हाँ, ए है, सी है, ई है, ई, ए। तुमने क्या बोला? ए बोला है। हाँ सही है। तुम्हारा नहीं आया, मन ही नहीं कर रहा लगाने का, है ना? देखो हम पकड़ ली शक्ल से, तुम्हें इतना एक्सपीरियंस है। हाँ ओम, आया बेटा? ज़्यादा पढ़ लीजिए की वाली क्लास। हाँ छोड़ देंगे बस। हाँ देखो, अब क्वेश्चन देखो। अब एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, फिर समझो। तुम्हारा ए आ रहा है देव? क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी की मदर ए है। भाई बी की मदर कौन है? ए है। ए मदर है तो क्या लगाओगे? यही तो बोला है, साइन का ध्यान रखना। साइन का ध्यान नहीं रखोगे क्वेश्चन आगे फंस जाओगे। उसके बाद क्या कह रहा है? ए का बेटा सी है। ए का बेटा सी है, तो भाई बेटा है तो नीचे आएगा, ए का बेटा सी है तो ये प्लस में आएगा। यही तो है, इसी की लाइन में आएगा कि नहीं आएगा? ए का बेटा सी है। ई का भाई डी है। भाई ई का भाई डी है, कोई कहीं फिट हो रहा है अभी? इसको अलग बता दो। ई किसका भाई है? ई का भाई। अब बताओ इसमें से ई का भाई कौन है? डी। तो प्लस किस में आएगा, ई में कि डी में आएगा? वेरी गुड, ई का भाई डी है, यहाँ पे प्लस ई आ गया। अभी यहाँ कुछ ऐसा रिलेशन बन नहीं रहा है कि इसको हम फिट कर दें। जो रिलेशन नहीं बैठेगा उसको किनारे लिख देना, फिर बीच में बैठाएंगे इसमें, ठीक है? बी की बेटी ई है। अच्छा बी की बेटी बी की बेटी है तो नीचे जाएगी। क्या है? ई क्या है? बेटी है तो माइनस लग गया। बेटी है तो माइनस लग गया। अच्छा एक चीज और देखो, ई और डी एक और लाइन आ रही ना, अभी नीचे फिट हो गया। साइन क्लियर हुआ? ये यहाँ पे लिखा था, यहाँ फिट हो गया। अब फिट देखो आ गया ना सब। क्वेश्चन क्या बोला? तो डी की दादी कौन है? तो डी की दादी कौन है? एक जनरेशन है क्या? क्या?
एक बार और बताएं, चलो पूरा रब करके बताए, किसी में बता दें। हाँ, देखो पहली लाइन क्या बोल रहा है, पहली लाइन बोला है बी की मात्रा ए है। अच्छा, ये जो बी है इसकी मात्रा ऊपर होगी, एक जनरेशन ऊपर, तो ए माता है तो माता है तो माइनस साइन। एक लाइन ये पूरी हो गई तुम्हारी। उसके बाद बोला है ए का बेटा सी है। अच्छा, ए का बेटा है तो नीचे आएगा, सी बेटा है तो प्लस लगा दिया। ई का भाई डी है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फिट नहीं हो रहा, किनारे लिखेंगे इसको। ए सी, ए से कोई रिलेशन नहीं है अभी, तो उसको किनारे लिखेंगे। ई का भाई डी, डी प्लस लगेगा, भाई है डी तो डी में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। उसके बाद बोल रहा है डी की बेटी ई है, तो भाई अब देखो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे देखो इसको नीचे ले आए, इसको नीचे ले आए। आखिरी लाइन क्या बोला है, बी की बेटी ई है, तो बी की बेटी, बी की बेटी कौन है, ई। अच्छा ये पहले बता, पहले बता दे, बी की बेटी ई नीचे आई, ई का रिलेशन यहाँ पे साथ में था, इसको नीचे उतार। अब डी का रिलेशन, डी की दादी कौन है, यही तो है भाई, डी के मदर फादर और डी की दादी, इनके मदर फादर ये हो गए, तो ये क्या लगी, दादी तो लगी। यार आ गया तुम्हारा आंसर। हिंदी में इजी लगा कि नहीं लगा, अभी 7-8 क्वेश्चन कराएंगे, घबराओ मत। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे, बी कॉमा, बी कॉमा, छोटा सा बी लिखो, कॉमा लगाओ, बी मतलब बॉल, बी की माँ है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा बी सी डी सब कंफ्यूज हो जा रहे हो। मैंने बोला बी और डी के बारे में बोला, मैंने बी और डी के बारे में बोला, ये बोला है कि डी की माँ है। बी जो है, ये बी लिखा है, बी जो है डी की माँ है। और सी, सी डी का भाई है, देखो मैंने दोबारा लिख दिया, सी डी का भाई है। एच सी डी का भाई है। एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है। डी पत्नी है, डी ई की पत्नी है, सब लिखता जा रहा हूं। डी जो है ई की पत्नी है। ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, निकाल के बताओ, ई का सी से क्या संबंध है। ई का सी से क्या संबंध है। इसका option क्या दें, ससुर, चाचा, भाई, बहनोई। अच्छा बहनोई भूल नहीं पा रहे थे तुम, क्या हुआ। ठीक है, आ गया देव। ससुर, बहनोई, चाचा, भाई। बता तो दिया, ससुर, बहनोई, चाचा, भाई, ससुर, बहनोई, चाचा, भाई। नहीं मुझे मालूम है यही है, अब उसमें क्यों, क्या यही है। आंसर बताएं, किसका किसका आंसर आ गया, किस कंफ्यूजन है। अब हाँ, अब देखो समझो, आपस में मत समझो, मैं समझा रहा हूं।
करा जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी डी, बी जो है, बी क्या है, माँ है ना, किसकी माँ है, डी की माँ है, बी माँ है और किसकी माँ है, डी नीचे आ जाएगा, और डी मेल है फीमेल ये हमको अभी मालूम नहीं। एक लाइन समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है, सी डी का भाई है। अब देखो वो सी जो है, सी भाई है डी का, लेकिन अभी भी डी के बारे में नहीं मालूम लड़का है कि लड़की। ठीक, उसके बाद बोल रहा है एच, कौन सा क्वेश्चन है, एच ई की बेटी है। अब देखो एच ई कहीं दिखाई दे रहा है इसमें रिलेशन, कोई किनारे बना दो। एच क्या है, ई की बेटी है, एच जो है ई की बेटी है। देखो ये रिलेशन बनना कि नहीं बना, एच ई की बेटी है। देखो इधर एच जो है ई की बेटी है, एच बेटी ई ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि डी ई की पत्नी है। डी क्या है, पत्नी है किसकी, भाई ई की पत्नी है। भाई ई क्या होगा और ये क्या होगा, और नीचे कौन होगा, यही तो आया। देखो वो रिलेशन उठा के यहां रख दिया हमने, रिलेशन रखा कि नहीं रखा। पहले देखो ये है बना कि नहीं बना। अब क्या बोल रहा है, ई का सी से क्या संबंध है, भाई ई का सी से क्या संबंध है। भाई देखो ये दोनों क्या है, भाई बहन, ये भाई है और ये इसके वाइफ है, ये जीजा जी हैं और ये जो है इनके साले हैं। तो साले को क्या बोलते, बहनों ही बोलते हैं। जो जीजा क्या बता रहे हैं इसमें, क्या रिलेशन होगा भाई, क्या बता रहा है, ई का सी से क्या संबंध है, ई का रिलेशन क्या है सी से, देखो ई क्या है, सी संबंध है भाई, बहनों ही तो हुआ ये कौन है ये, हाँ बहनों ही को कजन इन लॉ बोलते, क्या बोलते हैं देख लो, देख लो क्या बोलते हैं बहनों को उसमें, ठीक है। हाँ देख लेना एक बार, नहीं भाई इसमें क्या कंफर्म करना है इसको, ठीक है। रिलेशन समझ में आ गया ना तुम्हें, भाई इसमें यही तो बोला है, ई का सी से क्या रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन कराते हैं नेक्स्ट। हाँ हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी बहनें हैं, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन तुम्हें हिंदी में करने हैं वहां पे, ठीक है, हिंदी वाले ऑप्शन से करने हैं। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, ठीक। आर और एस भाई हैं, आर और एस क्या है, भाई हैं। ए की बेटी, ए की ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है। बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से, बी मतलब बॉल, एस मतलब क्या होता है, बी का एस से क्या संबंध है, एस मतलब सपोर्ट, एस से। तुम हर समय पीछे रह जा रहे क्वेश्चन लिखने में, हाँ आंसर बताओ हमको बस। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है,
इंग्लिश में मौसी को क्या बोलते हैं? अब देखते हैं, मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? चेक करेंगे अभी क्या है। मौसी देना चाहिए इनको अगर इंग्लिश में नहीं है तो, इसीलिए कंफ्यूज होते हैं इंग्लिश में। मौसी को यही बोल रहे हैं, आंटी, चाची को भी आंटी बोल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला इसमें इसमें करो, ठीक है, हिंदी में। कर लो अभी, हम जब करेंगे तब देखेंगे कहाँ फंस रहे हैं। क्वेश्चन बता दें। ए की बेटी आर की बहन है। किसका किसका आ गया? आ गया। ऐसे ही हलवा क्वेश्चन आएंगे। अभी तो इजी है, अभी और टफ आएंगे बेटा, हलवा नहीं है ये। ए और बी बहनें हैं। पहली लाइन क्या लिखी है? ए और बी बहनें हैं। भाई ए और बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी बहनें हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बहनें हैं। दोनों बहनें हैं, वही तो। आर और एस भाई हैं। अभी यहाँ फिट नहीं करते हैं। आर और एस क्या हैं? भाई हैं, ठीक। ए की बेटी, ए की जो बेटी है, ए की जो बेटी है वो आर की क्या है? आर की, आर की क्या है? ये बहन है। ए की, भाई ए की जो बेटी है, जो बेटी है वो क्या है? ये आर की क्या, बहन है। ये भाई बहन हो गए। और एक रिलेशन इधर और आता, इसका भाई था ये, इसका एक भाई भी तो था, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, बी का एस से क्या संबंध है? भाई देखो, बी का एस से क्या संबंध है? अब बताओ भाई, एक चीज दिमाग लगाओ, ये तो अलग बहन है, ये दोनों बहनें हैं, ये बहनें हैं। और अभी रिलेशन समझना, ये इसकी लड़की है, ये इसका भाई है। अभी इनमें रिलेशन चला, अच्छा ये कहाँ से आ गई? ये कौन है? इसका इससे क्या रिलेशन है? भाई ये भी तो भाई है इसका। तो इनके बारे में ये, भाई क्या सकते ये क्या हो सकती है? भाई मम्मी की बहन, हमारी मम्मी की बहन मौसी, और मौसी को हम इंग्लिश में आंटी बोलेंगे, ठीक है। आंटी, यहाँ मौसी ऑप्शन नहीं देखा, आंटी बोलेंगे उनको, ठीक है। क्लियर हो गया ये अच्छी तरह? इनको लिखना चाहिए मौसी, लेकिन वो आंटी लिखा रहे, बताओ। इन्होंने आधी इंग्लिश डाल दी इसके अंदर। क्लियर हो गया? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। अभी पूरी पिक्चर क्लियर हो रही है तुम्हारे दिमाग में, कैसे आगे बढ़ना है? लिखो, बी की बहन ए, बी की बहन, मैं लिख देता हूं चलो, भले अक्षर लिख दे रहा हूं, बी की बहन ए, बी की बहन ए, कॉमा, बी की बहन ए, कॉमा, सी का भाई बी, सी का भाई बी, सी का भाई बी, सी का भाई, सी का भाई बी, सी का भाई बी, डी का पुत्र सी, डी का पुत्र सी, कॉमा, तो
ए का डी से क्या संबंध है? तो ए का डी से क्या रिश्ता है? ए का डी से, ए का डी से क्या संबंध है? आह, बिटिया कौन बोला? तुम क्या बोले हो? अच्छा, तुम इंग्लिश में बोले हो, हिंदी में बोल रहा अच्छा कोई अलग आंसर हो। हाँ चलो ठीक है। इजी क्वेश्चन ही है, अभी टफ टफ में आएंगे बेटा, अभी तो इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि तुम लोग एकदम परफेक्ट हो जाओ उसमें। अभी 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इसके। हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन कराने की जरूरत है कि आगे बढ़ जाऊं? हाँ ओम, पहले ओम से क्लियर कर लें। ओम का आएगा, नहीं आएगा तो कराएंगे। ओम को समय दे दे रहे हैं हम। चीटिंग मत करना ना, किसी से पूछना, नहीं तो लर्निंग नहीं आएगी तुम्हें। देव बेटा आया तुम्हारा? सेवेंटी परसेंट तुम्हारा रीजनिंग भी खत्म हो गया, पता है? थोड़ा बहुत और बाकी है अब खाली। अब कहीं जितने चैप्टर मैंने कराए हैं, कहीं रीजनिंग की बुक देखते हो, क्वेश्चन लगते हैं कि नहीं लगते हैं? हाँ बेटा, लगते हैं ना? इतना डिटेल और डीपली पढ़ाया है मैंने हर चैप्टर, और इतने क्वेश्चन कराए तुम लोग को। क्या बोल रहा है ओम? नहीं आया? आ गया, शकल नहीं बताई, कॉन्फिडेंस है ही नहीं है। हम्म चलो हम कर देते हैं, ठीक है कर दें। बी की बहन ए, भाई बी की बहन कौन है? ए है, तो ए क्या है? यही तो बोल रहा है, देखो। बी की बहन ए, सी का भाई, क्या है? सी का भाई बी। अच्छा, सी का भाई जो है, सी का भाई क्या है? बी है, तो एक ही लाइन में होगा ना। सी का भाई कौन है? बी। डी का पुत्र, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र सी। अच्छा, डी का पुत्र कौन है? सी। समझ में आया? देखो, ए और डी के साथ क्या रिश्ता है? भाई इधर देखो, ये है, इसका पुत्र है। और क्या बोला है हमने? रिलेशन किसके बारे में पता करना है? हमें पता करना है कि ए का डी से क्या रिश्ता है। देखो, ए का डी से क्या रिश्ता है बताओ? ए क्या है? लड़की है। और ये कौन लगेगा? इनके पुत्र है, ये भाई बहन है ना सब। ये भाई बहन है, तो वो क्या पिताजी हो? पिताजी या माता कोई भी हो, पिताजी माता जी कोई भी हो सकती हो, क्योंकि हमें उनके बारे में नहीं मालूम है मेल है कि फीमेल है। ये भी ध्यान रखना तुम। वो माता भी हो सकती, पिता भी हो सकते हैं वो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है बी का भाई ए, बी का भाई ए, बी का भाई कौन है? ए है। डी का पिता सी, डी का पिता कौन है? सी। बी की माता ई, बी की माता ई। ए और डी भाई हैं, ए और डी क्या है? भाई हैं। ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से क्या रिश्ता है? है लाला पहला वाला है बी का भाई ए है। और कहीं छूटा है? और कहीं छूटा है?
पति पत्नी। पीछे हो गए तुम। लेट हो गए तुम, एक आंसर आ गया। अच्छा ये पिक्चर का नाम बता रहे हैं। ठीक है। हाँ। होम। बताना तो नहीं पड़ेगा कि बताऊं, करने की जरूरत है बेटा। सही बताना देव, शर्माना नहीं है। आया है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊं। आ गया है। तुम लोग का आ गया, तुम्हारा आदित्य नहीं, आदित्य तो वो है। आदेश। आदेश। हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आखिरी, अब ये टॉपिक आखिरी क्वेश्चन। पी क्यू का भाई है। पी जो है पैरेट। अब पैरेट मत सोच लेना, पैरेट भी क्यू का भाई है। पी क्यू का भाई है। हाँ, क्यू मतलब क्यू इन। क्यू का भाई है। पी जो है क्यू का भाई है। आर जो है क्यू की माँ है। आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है। एस जो है आर का पिता है। टी जो है टी जो है एस की माँ है। टी 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 मतलब क्या होता है? टी मतलब क्या बात है। टी जो है, इंग्लिश अच्छी तुम्हारी। टी टी जो है एस की माँ है। यह बताइए पी का टी से क्या संबंध है? पी का टी से क्या संबंध है? पी मतलब पैरट, टी मतलब टाइगर। पैरट और टाइगर का संबंध है। पी का टी से क्या संबंध है? आराम से लगाओ, जल्दी जल्दी नहीं, यहाँ कोई इनाम नहीं देने वाला हूँ मैं जल्दी लगाने के लिए। ठीक है। पड़पोता। अच्छा, हिंदी में इजी लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये इसीलिए मैंने बोला इसे हिंदी में अटेम्प्ट करना, इंग्लिश में परेशान हो जाओगे। मौसी को भी आंटी, बुआ को भी आंटी, चाची को आंटी, सबको आंटी बोलते हैं वहां पे। और आंटी को तो आंटी भूलेंगे ही भूलेंगे। लेने दो, आपस में मिल के कर रहे हैं वो। देव आ गया। आदेश। आदेश आया बेटा तुम्हारा। वो उर्ली निकालने हैं। उर्ली निकाल ले हो। हाँ, पकड़ लिया इनको ना, उर्ली निकाल ले। दादी थोड़ी ना है। संबंध बताओ ना, पी का टी का क्या, क्या है? पी टी का क्या है? पी क्या है टी का? अभी सबने बोला क्या बोले? पड़पोता बोलते हैं। पड़पोता। नाती तो दूसरा आ गया ना। कराया क्वेश्चन। एक बार सीख लो। खांसी याद है। पी क्यू का भाई है। पी जो है पी जो है क्यू का क्या है? भाई है। भाई बहन को ऐसे दिखाना, ठीक है? पी भाई है किसका? क्यू का।
आर क्यू की माँ, आर जो है माँ है किसकी, क्यू की, और क्यू लड़का है कि लड़की अभी नहीं मालूम। एस आर का पिता है, एस जो है, एस जो है, एस जो है आर का पिता है, पिता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो डायग्राम ऐसे ही बन रहा है जनरेशन के हिसाब से, ठीक। टी एस की माँ है, टी जो है एस की माँ है। अभी तो मेरे जा ही नहीं पाएगा ऊपर, हैं हैं मल्टी का ये, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। टी क्या है, एस की माँ है भाई, टी जो है माँ है किसकी, एस की। देखो यहाँ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंड 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 ग्रैंडफादर आ रहे हैं बच्चों के, है ना, समझ में आ गया। तो बताना है पी का टी से क्या संबंध है, भाई पी क्या है, ये इनके पिता, ये इनके पिता, ये इनके, पी का टी से क्या है भाई, पड़पोता, ग्रेट ग्रैंड, क्या इंग्लिश में क्या होते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ऐसे कर, या मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर यहाँ पे, ठीक है, दादा के भी दादा ऊपर, ठीक है। यहाँ तक होता तो ग्रैंड हो जाता, सुनो, यहाँ तक ग्रैंड, यहाँ ग्रेट ग्रैंड फादर ऐसे बोलते हैं ना, एक बच्चा कर लेना इंग्लिश में, इसे ये बोलते हैं इसको, ठीक है क्वेश्चन अच्छा। सब लेवल कंप्लीट हो गए तुम्हारे, सब लेवल के क्वेश्चन तो उसमें आ गए। आ जाओ अब नेक्स्ट वाले में। अब हम आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आया था सीयूईटी में, अब जो क्वेश्चन देने वाला हूँ, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसको देख के इस लड़के ने बोला ये इसकी माँ के बेटे की, ऐसे करके ना इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आया था सीयूटी में ना इस बार, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आना है, इसमें भले ना आए, लेकिन ये तो तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। अब जो क्वेश्चन आता है यहाँ से आता है, जो बोलने जा रहा हूँ, लिखो और ध्यान से। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, सब लोग उधर देखो, मैं अपने को ही घुमा के बोलूंगा, देखो इधर, मैं अपने को ही घुमा के बोलूंगा, वो मैं ही हूंगा, मैं अपने पिता का एक लौता पुत्र हूँ, तो मैं अपने पिता अपने आप को ही ऐसा बोलेगा, ठीक है, मैं पुत्र हूँ, तो अपने को मैंने कैसे घुमाया, तो ऐसे मतलब बनता है, पार्ट समझना बहुत जरूरी था। अब लिखो यहाँ पे, एक स्त्री का परिचय, इंट्रोडक्शन लिखो। एक स्त्री, तो पिक्चर का नाम याद आ यार, क्या हंस रहे हो, हम समझ गए हैं। एक लेडीज का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, देखो भैया लिखो, ये ऐसा क्वेश्चन है ना, वहां बैठ, यहाँ तो कर ले रहे हो, वहां दिमागी काम नहीं करता है प्रेशर में, इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। उस स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, लिख लो बेटा। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो बताइए वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो बता क्या, अब हम बता रहे हैं ना, तो बताइए वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। बोलते बोलते यार मैं थक गया एकदम।
हम्म, क्या आंसर आ रहा? हम्म। बता दे, हालत बिगड़ रही है। फिर से बोले क्वेश्चन। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। बताइए वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है? यही तो है घुमा के पूछना। जो मैंने घुमा के एक बात बोली थी, इसी को घुमा के वो अपने आप को बोलता है। जो पुरुष है, यहीं से बोलो, कैसे पुरुष अपने आप को घुमा के बोल रहा है? जो मैंने शुरुआत में बोला था, स्त्री के पिता और पुरुष के पिता इकलौते पुत्र, वो पुरुष वही हुआ ना। अच्छा बेसिक, अच्छा ऐसे दिमाग सोचो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ही नहीं है। ये सोचो, अच्छा सुनो, वो लड़की खड़ी है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैंने एक स्त्री का परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा, ऐसे समझो, दिमाग लगाओ, उस औरत के पिता, उस औरत के पिता, अब मैं जो बोल रहा हूँ उससे, और मेरे पिता का एक लौता पुत्र मैं ही तो हुआ भाई। देखो, मैं खड़ा हूं, मान लो तुम लेडीज हो एक तरफ के लिए, मैं तुम्हारे पिता, ठीक है, पिता बना दिया, और मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं ही तो हुआ। हो कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत जरूरी है इसको समझना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन घुमा देता है। दो एक ही बात को घुमा के बोल रहा है, यहीं बच्चे फंस जाते हैं, जितना करते समझ में नहीं आता। फिर वहां पे एक बात को घुमा के बोलोगे, तुमको वही पकड़ना है कि वो एक अपनी वाली बात कहाँ घुमा के बोल रहा है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? देखो, इसको मैं अच्छे से डायग्राम से समझाता हूँ। आया? आंसर क्या है? आंसर मुझे बताओ बस। वो तुम स्त्री बोलो, पिक्चर की याद आ रही है मेरे को। बता। वो स्त्री उस पुरुष की पुत्री है। गुड। देखो समझो, अच्छा, तुम लोग सबसे पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, अगर देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम लेवल वाइज बनाओगे तो वहां पे बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। एक छोटा सा इजी डायग्राम तुम लोग को बता रहा हूँ, अभी वो लेवल वाले मत आना, जो मैंने वो इसके एक जनरेशन ऊपर उसमें आओगे तो तुमको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो एक इजी डायग्राम उससे बना रहा हूँ, जनरेशन अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तुम, ठीक? किसका किसका आया? खाली एक लोग का है। देखो कैसे, एक स्त्री का परिचय कराते हुए पुरुष, समझो, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इसका परिचय कराते हुए किसी को बोल रहा होगा। ये इसके बारे में क्या बोल रहा है? ये आदमी इसके बारे में क्या बोल रहा है? इसके पिता, हाँ पिता ऊपर ना लिखे, किनारे लिख दे रहे हैं, इसके पिता, ऐसे लिख दिया फादर, इसके पिता, और इस लड़के के पिता हमने मान लो यहां कर दिया, इस लड़के के पिता का एक लौता पुत्र, एक लौता पुत्र। अच्छा ये चीज, ये बंदा अपनी बात को यही तो घुमा के बोल रहा है, भाई ये बंदा मेरे पिता का एक लौता पुत्र, ये मैं ही तो हुआ। भाई ये लेडीज बताए ना, ये लेडीज है, ये जेंट्स है। हाँ, कैसे भाई हो सकता बताओ? अच्छा 2 मिनट अपने दिमाग में विजुलाइज करो डायग्राम, सोचो, अपने माइंड में विजुलाइज करो जो डायग्राम मैंने बनाया है, तुम्हें क्या समझ में आया? एक बार विजुलाइज करो। भाई इधर सुनो, ये जो है, इसके पिता ये है, इसके पिता ये हैं,
और ये एक लौता पुत्र है। एक लौता पुत्र जो होगा, यही तो बंदा बता रहा है, एक लौता पुत्र। यही तो बंदा बता रहा है मेरे पिता का एक लौता पुत्र तो मैं ही हूं ना। कौन हो सकता है भाई? देखो देखो। आ, दूसरा कैसे होगा बताओ? समझो मेरी बात। कौन सा? अरे भाई मैंने बोला मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र, ये समझ में आया? मैं ही हुआ। यही बात घुमा के बोली, मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र मैं ही हूँ। मैं ही हुआ कि नहीं हुआ? अभी थोड़ी देर, मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र तो मैं ही हुआ ना। ऐसे बोलो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन मैं है ये, ठीक, मैं है इसमें लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो आंसर इन्होंने दिया है पुत्री, इसमें क्या लिखा है कि उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है? भाई इस स्त्री का इस पुरुष से क्या संबंध है, यही तो बताना है। भाई ये इसकी क्या हो सकती है? भाई इसके फादर ये हैं, ये फादर हैं, और ये इसके पिता के ये पुत्र है। तो यही तो हुआ। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? समझो, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया था। भाई देखो, इसने बोला इसके जो पिता हैं, भाई अब ये लड़का अपने बारे में, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो ये लड़का तो वही हुआ ना। इसने अपना घुमा के बोला मेरे पिता का मैं इकलौता पुत्र मैं हुआ, और मेरी लड़की के जो पिता है वहां उधर मैं ही बन गया। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ, तो ये क्या है? ये फादर है इसका। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ बेटा, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारा नाम बताओ यार, मैं भूल जाता तुम्हारा नाम। तुम यार हाथ में कैलकुलेट करते हो क्या? क्लियर हुआ देव? तुम्हें क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, दो मैंने घुमा के बता दिया तुम्हारी कॉन्सेप्ट। भाई मैंने बोला मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र, पहले ये डायग्राम बना लो। सेकेंड डायग्राम क्या बोला? मेरी जो ये लड़की है इसका जो पिता है, ये इसका पिता है, तो ये तो है इसका पुत्र है, और ये कौन था? इसके पिता है। तो नॉर्मल क्या, ये बंदा वही हुआ ना। ठीक, इसलिए मैंने बोला तो विजुलाइज कर लो, विजुलाइज से और क्लियर हो जाता मामला। ठीक। अच्छा, अब कोशिश करते हैं वाले डायग्राम से आता है कि नहीं आता है, उसमें बड़ा परेशान हो जाओगे। कोशिश करें? ये वाला अच्छा लगा ना तुम्हें, कि वाले डायग्राम से भी कर, रिजनरेशन से? कितना मेहनत करनी पड़ी तुमको समझाने में। ये कंफ्यूजन होता फिर आगे क्वेश्चन कर ना पाते, हल्का से कंफ्यूजन रह जाता, कर नहीं पाते, प्रॉब्लम फिर यहाँ आती। ठीक, समझो, अच्छे अच्छे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये कैसी लैंग्वेज लिखी है। अच्छा, एक बार कोशिश करें, देखिए उससे कितना टफ बैठ रहा है, जनरेशन वाले से। देखते हैं क्या बोला है, देखते जो अच्छा होगा उस चीज करेंगे। कह रहा है कि एक स्त्री का परिचय करते हुए एक पुरुष ने बोला, देखो, एक स्त्री का परिचय करते हुए एक पुरुष ने बोला इसके बारे में। भाई स्त्री के बारे में बोला, क्या बोला? इसके पिता। भाई इसके पिता यहां कहीं आएंगे, इसके पिता, और इस लड़के के पिता। देखो अब इसीलिए कंफ्यूजन, इस लड़के के पिता। अब तो कितना कंफ्यूजन हो गया, हो गया। इसलिए कह रहा हूँ ये जो है ऑर्डर वाइज मत करना, फिर तुमको यहाँ पे इसको घुसकाना यहाँ पड़ेगा, इसको ऊपर लाना पड़ेगा, फिर उसी में जो है और कंफ्यूजन बढ़ जाती है। अब इसमें जो डायग्राम बना रहा हूँ वैसे ही करना तुम लोग, ठीक है? फिर इसको इस लेवल पे लाना पड़ता है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से बन जाता मामला। फिर उसके पिता, फिर यहाँ लड़के के पिता, फिर ऊपर आएंगे, ये यहाँ पे आ गया, फिर इसके पिता के ये यही बंदा है इसके पिता के ऊपर, तो उसमें तुम डायग्राम बना नहीं पाओगे। तो जो जनरेशन का डायग्राम मैं बना रहा हूँ वो सबसे इजी डायग्राम है। ठीक, चलो क्वेश्चन करो। क्लियर हुआ? अरे क्वेश्चन आगे लिखो। अपने लड़के की तस्वीर की ओर, अपने लड़के की तस्वीर की ओर, अब देखो मुझे नाम याद हो गया, आदेश, आदित्य, ओम, देव, विनीत। तुम्हारे एक बार और बता दो। निखिल, हाँ अब निखिल याद रहेगा। चलो अब ये नाम याद हो गए। एक अमन, आदित्य बता रहे हो? हाँ करो, क्वेश्चन लिखो।
क्वेश्चन है, एक अपने लड़के की तस्वीर की ओर, अपने लड़के, लड़के अपने लड़के की तस्वीर की ओर, इंगित मतलब इशारा, इंगित मतलब देव नहीं लिख रहे बेटा, इंगित मतलब इशारा, इंगित करते हुए एक पुरुष ने, एक पुरुष ने औरत से, एक पुरुष ने औरत से कहा, सबने लिख लिया, क्या कहा? उसकी माँ, उसकी माँ, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, तुम्हारी माँ की एक लौती पुत्री है, उसकी माँ तुम्हारी माँ की एक लौती पुत्री है। हंसी क्यों आ रही भाई? हैं? कुछ और सोच रहे हो क्या? हैं? उसकी माँ तुम्हारी माँ की एक लौती पुत्री है, मतलब एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा या इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की एक लौती पुत्री है, बताइए कि वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है, बताइए वह पुरुष उस औरत से कैसे संबंधित है। अरे पुरुष औरत से बोला तो औरत कहाँ बीच में ला रहे हो? पहले पुरुष बोला है ना, वह पुरुष उस औरत से कैसे संबंधित है। अब भैया मैं ये बताऊंगा, पहले आप दिमाग लगा कर समय लो, 10 मिनट ले लो। औरत उस पुरुष की पत्नी होगी। थोड़ा टेढ़ा दे दिया मैंने, परेशान हो गए सब लोग। बस हिम्मत हार गए, भाई बहन बना दिए, पत्नी और उसको, पुरुष और पत्नी को भाई बहन बना दिए। औरत उस पुरुष की पत्नी होगी। दिमाग लगाओ कैसे। तुम तो बोलो मत, तुमने कहाँ करा है कुछ बताओ, बताओ नहीं, नहीं, चलो ओरली बताओ जरा सबको, हाँ सुनो इनकी बात, बताओ, समझ में आ जाए तो बताना। हम्म, चलो फिर तुम कंफ्यूजन हो जाएगा, चलो ठीक है मैं समझाऊंगा, परेशान ना हो। बस बस बेटा ठीक है, हम समझ गए, तुम्हें आ गया, हमें समझ गए, तुम आ गए तुमको। अभी समय दे रहा हूँ, 5 मिनट और करके दिखाओ। पूरा 5 मिनट समय दिया है मैंने, करके दिखाओ मेरे को। बेटा ओम अपना करो। धीरे धीरे आ रहा है।
यहीं से क्वेश्चन आता बेटा, यहीं से। मैं रीजनिंग और भी पढ़ा दूंगा, अगर पेपर में आना होगा यही इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। पेपर टफ करना होगा तो अब एक और टॉपिक बचा, वो उससे पढ़ दे देंगे वो लोग। बस बस, समझ में आ गया ना तुमको, बस ठीक है। समझाने की भी कला चाहिए बेटा। हमें लगा तुम अपने आप को समझा रहे थे, उसको नहीं। है कि नहीं? बस भैया, खेल खत्म, हम बता रहे हैं। बताया जाए। दे बेटा, तुम्हारा आंसर सही गलत आया था। सही पहले तो गलत आया था। बस बस, हम बता रहे, सुनो। समझ में आ गया आदित्य? क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ओम, निखिल, निखिल जाग जाओ, जाग जाओ बेटा, सवेरा हो गया है। हम्म। हमें मालूम जी के तुमने ज्यादा पढ़ ली है, सो रहे हो। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक रमेश ने कहा। अरे रमेश कहाँ, सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, वो दूसरा क्वेश्चन देख लिया। अपने अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। भाई, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, किसके बारे में बोला? हाँ, कहाँ गया? एक ने अपने लड़के की तस्वीर को इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, इसका लड़का ये है। देखो डायग्राम ऐसे बनाया, इधर देखो। एक औरत ने, इधर देखो, हमने कहा जब शादीशुदा होंगे तो ऐसे बनाना है। एक औरत ने अपनी से एक अपने लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या बोला? यही तो है। समझो। एक लड़के की तस्वीर अपने लड़के की तस्वीर को इंगित करते हुए पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ। अब लड़के की माँ, भाई लड़के की माँ मान लो ये, ठीक है। देखो, लड़के की माँ बना दी मैंने बगल में। कहाँ गया? लड़के की माँ मतलब उसकी माँ, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री। अब तुम इसको थोड़ा आगे बना देते, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी माँ, इसकी माँ, इसकी माँ की एक लौती पुत्री, एक लौती पुत्री। ध्यान में आया? ये अपने आप को ही दोबारा बोल रही कि नहीं बोल रही है? वही कॉन्सेप्ट मैंने कहा पकड़ना, उसी से पकड़ना तुमको। मैं अपने माँ की एक लौती पुत्री हूं, तो ये औरत तो वही हुई ना। देखो बेटा इधर, देख, देखो, इसकी माँ की एक लौती पुत्री, यही तो हुई जो मैं बोल रहा हूं घुमा के आएगा। मैं अपने पिता का एक लौता पुत्र हूं, तो वैसे मैंने वहां बताता है ये इसकी माँ की एक लौती पुत्री है। समझ में आ गया? अब ये क्या है? ये इसकी माँ है, भाई नॉर्मल सी बात है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? माँ है ये। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? माँ है, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है। हंस कह रहे हो? क्लियर हुआ? अब क्या बोल रहा है बताइए, औरत पुरुष से क्या संबंध है? औरत से क्या संबंध है? यही पूछा था ना आखिरी में। तो बताइए, औरत उस पुरुष, सॉरी, औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है? ये तो सामने दिखाई दे रहा है आंसर।
तो सामने ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक औरत ने, अच्छा हमने क्या बोल दिया, हमने आंसर पहले बता दिया उसमें गलती से। भाई हमने आंसर पहले बता दिया। एक, सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुना। ए बेटा समझना, अगर ये समझ में आ गया ना, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है। आगे की लाइन में वो अपने बात को स्वयं दो बार बोलेगी, मैं अपनी माँ की इकलौती पुत्री, तो वहां पे गोला लगा देना, देखो ये अपनी बात को दोबारा बोल रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, अभी हमें नहीं मालूम है, हमने गलती से आंसर ही बोल दिया। सुनो, हमने गलती से आंसर बोल दिया। अभी हमें नहीं मालूम इन दोनों का क्या संबंध है, हमको नहीं मालूम। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अभी हमें नहीं मालूम है इन दोनों, अरे ये तो पूरा चला गया। कहाँ गया ये? हाँ, अभी हमें नहीं मालूम है इन दोनों का क्या संबंध है। ठीक है, इन दोनों का क्या संबंध है अभी हमें नहीं मालूम। हाँ, ये औरत, इस आदमी ने इस औरत से बोला, इस आदमी ने इस औरत से बोला, ये जो लड़का है, क्या बोला है? अपने लड़के, ये इसका लड़का है, ये इसका लड़का है। सुनो मेरी बात, इधर देखो, ये इसका लड़का है, ये दे रखा है, लेकिन इससे क्या संबंध अभी ये नहीं दे रखा है। इन्होंने बोला जो लड़के की माँ है, लड़के की माँ है, ठीक है, ये लिख दिया। फिर बोला है ये तो तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी माँ है, और इस इनकी इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री, तो ये यही तो हुई। अपनी तो बात घुमा के बोला कि नहीं बोला? बात घुमा के बोला। फिर भाई, तो ये भाई ये बंदा क्या है, ये क्या है कि तुम्हारी, ये इसमें ये अभी इससे क्या मालूम पड़ा, ये कौन है बंदा? भाई यहाँ पे क्या ये माँ है, तो माँ तो ये भी है, तो इसके बीच में क्या हो गया? माँ बेटे का रिलेशन हो गया। ये इसकी माँ है और ये क्या है, ये यही है, और ये दोनों के क्या बीच में रिलेशन है, और फिर इन दोनों क्या होंगे? मियाँ बीबी होंगे, पति पत्नी होंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट अच्छी तरह? देव तुम्हारा, निखिल बेटा जग जाओ, आ गया? ठीक, अगर नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। अगर ये समझ में आ गया, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जितना भी घुमा के देंगे। तुम्हें यही पता है कि दोबारा अपनी बात को कहाँ बोल रहा है, वहीं से सब आंसर आना है। ठीक, एक क्वेश्चन और कराया जाए, दो क्वेश्चन अभी और कराएंगे ऐसे, ठीक है, ताकि तुम लोग परफेक्ट हो जाओ ऐसे क्वेश्चन में। और यही क्वेश्चन आने एग्जाम में, वो तो मजाक था आगे वाला, बस बेसिक कॉन्सेप्ट, असली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। लिखो, ये भी टफ है, फिर से बोले समझाना मेरे को है। लिखो, एक लड़के की तस्वीर, लिखो, हाँ लिखो लिखो लिखो, लिखो, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित मतलब इशारा करते हुए, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित या इशारा करते हुए रमेश ने कहा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित या इशारा करते हुए रमेश ने कहा, देखो उर्ली प्रैक्टिकली कर रहा हो, प्रैक्टिकली कर रहा है। रमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई, तुम लोग गलत सेंस में ले रहे हो क्या? हैं, उसकी थोड़ा हिंदी में ऐसे ही रहता है, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, कि माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है इसकी लैंग्वेज देखिए। अब बताओ, ये अंग्रेजी में समझ पाते तुम? टफ होता कि नहीं होता? मेरी माँ के पिता के इकलौता पुत्र, बताइए लड़की का रमेश से क्या संबंध है? सॉरी, तो बताना लड़की का लड़की के माँ का रमेश से क्या संबंध है? लड़की की, मैंने लड़की बोला, मैं फिर से बोलो, लड़की बोला था, मैंने लड़का नहीं बोला था। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, बताइए कि लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है?
सुन लो भाई, थका दोगे तुम लोग मुझे। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए रमेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। बताइए कि लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध। लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है? अब ये मैं नहीं बताऊंगा यार, तुम लोग कोशिश करो बस। हाँ, लड़की की माँ। आ रहा है ना? हम्म। 15 मिनट और पड़ा है। क्या बेटा? हस्बैंड वाइफ। आंसर कहाँ है? पढ़ा ना? क्या बेटा, सही बता रहे हो क्या? माँ या बेटा कहाँ है? माँ तो सही है, एक और चीज का ऑप्शन आएगा। माँ या मौसी हो सकती है। माँ या मौसी भी हो सकती है, देखो, दिमाग लगाओ, मौसी भी तो आ सकती है उस जगह। जितना सिखाया दिमाग लगाओ, सो मत। बस नहीं आया। हाँ भैया, आदेश। तुम 2 सेकंड लो यार, 1 सेकंड क्या होता है? अच्छा सुनो, जितने मैंने क्वेश्चन सॉल्व दिए हैं ना, देखना किसी जीके पेपर में आए होंगे। जितना मैंने नोट्स लिखवाया है, किसी पेपर में देखना तुम्हें 90% मेरे नोट्स से मिलेंगे। देखा कि नहीं देखा था विनीत? कौन सा पेपर देखा था? हाँ, जीके के उसके अलावा कोई और पेपर दो, कंपटीशन वाला देखो। उसमें जितना मैंने जिस टॉपिक से करा उसमें से उतना आया है कि नहीं आया है? माँ भी हो सकती है। माँ भी हो सकती है। देखा ही नहीं देखा क्वेश्चन? जब पूरे करा दूंगा फिर तुम्हें कोई बुक पढ़ने की जरूरत, बस नोट्स पढ़ के जाना मेरे एग्जाम, बस वो देख लेना, उससे बाहर एक क्वेश्चन है तब मुझे बताना। अपने पूरे एक्सपीरियंस से मैं तुम लोगों को नोट्स, अच्छे अच्छे नोट्स दे रहा हूँ, पता है। भाई बहन बना दिया।
हम्म, सबने हार मान ली? सबने हार मान ली तो मैं बताऊं, आज इंतजार कर लेते 2 मिनट। तुम लोगों ने हार मान ली, ठीक है। देव, बुआ नहीं बेटा, बुआ कहाँ से लिया है? माँ और मौसी हो सकती है वो, बुआ तो कोई रिश्ता ही नहीं है यहाँ पे बुआ का, हो रही बात। माँ का रिलेशन से सब संबंध हो रहा है ना? हाँ, अच्छा समझी में नहीं आ रहा लेकिन कैसे किए। अच्छा, ये रमेश है, स्पेलिंग सही कर दे रहे हैं रमेश की। ये की है, की तरफ देख के ये बोल रहे हैं फलाने। समझो, एक लड़की की तस्वीर को इंगित करते हुए रमेश ने बोला, क्या बोला? उसकी माँ का भाई, ठीक है, भाई इसकी माँ है, और इस माँ का भाई, ऐसे बना दिया हमने। रमेश ने बोला इस लड़की की जो माँ है वो माँ का भाई, क्या हुआ? हम लोग इसका जो मामा, ऐसे रिलेशन बनता है, माँ का भाई बच्चे को मामा हुआ, ठीक है। उसकी माँ का भाई, अच्छा उसकी माँ का भाई अब क्या बोला है? मेरी माँ के पिता। अब रमेश की माँ, रमेश की माँ, रमेश की माँ का पिता, रमेश की माँ का पिता, पिता का, देखो ना कंफ्यूजन लैंग्वेज है। मेरी माँ के पिता का एक लौता पुत्र है, मेरी माँ के पिता का एक लौता पुत्र, देखो ये आ गया, एक लौता पुत्र, एक लौता पुत्र। समझो फिर से, बहुत डायग्राम तो समझ में आ गया? जो डायग्राम मैंने वो डायग्राम तो बना दिया, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पे, ओम, रमेश की माँ का पिता, रमेश, इसका इनका क्या लगा? बताओ। ये रिलेशन है, नाना का रिलेशन हुआ। ये क्या है? नाना, आराम से समझा रहा हूं, नाना हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई? उसके बाद बोल रहा है, अच्छा रमेश की माँ के पिता, भाई रमेश के नाना, तो ये, ये क्या हो गया? भाई ये मामा हुआ कि नहीं हुआ रमेश का? मामा हुआ कि नहीं हुआ? मामा हुआ कि नहीं हुआ? जब ये मामा हो गया, अब यहाँ पे क्या था? भाई इस लड़के रमेश ने एक लड़की को बोला कि जो तुम्हारी माँ है, भाई तुम्हारी माँ का भाई, ये भी तो वही तो हुआ, ये यही तो बात हुई है। देखो ये घुमा के देखो, मामा की तो बात हो रहा है। ये देखो, लड़की की माँ, रमेश का मामा लगा कि नहीं लगा? इसको बंद कर दो। मामा लगा कि नहीं लगा? और ये नाना लगा। अब आगे क्या बोल रहा है? बोला है लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है? भाई लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध है बताओ? ये जो है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा बताओ मेरे को, ये दोनों में कौन सा रिलेशन होगा बताओ? या तो, या तो ये माँ हो सकती है, रमेश की या तो माँ हो सकती है या मौसी हो सकती है। अरे भाई वही तो, समझने की कोशिश करो थोड़ा से।
थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा दिमाग में, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। इसने क्या बोला, पहली लाइन तो पहली क्या बोला, एक लड़के की तस्वीर, लड़की की रमेश ने कहा उसकी माँ का भाई, भाई रमेश ने बोला है इसकी जो माँ है उसका जो भाई है, ठीक है। अच्छा बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, भाई भाई बहन का रिलेशन होगा, तो कह सकते हो ये इसकी माँ है तो ये इसकी माँ हो 90% में। तो हम ये भी एक कंडीशन बनती है, वो उसकी क्या हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, तो मौसी भी हो सकती है, ठीक है। अब क्लियर हुआ, क्यों देव, इन दोनों में रिलेशन बता सकते हो ना, ये भाई बहन होंगे, जब ये इसकी माँ होगी तो ये इसकी माँ होगी, ये इसके मामा है तो ये इसके मामा है। क्लियर हो रहा, अब धीरे धीरे एक मौसी का भी कॉन्सेप्ट बन सकता है इसके यहाँ, ठीक है। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट, अब किसको समझ में नहीं आया बताओ, इतना नहीं आया, कैसे बताओ कहाँ समझ में नहीं आया देखो देखो, अच्छा मैं एक बार और समझा देता हूँ, एक बार और मेरे से समझ लो। देखो क्या बोला है, रमेश ने, अब इस लड़की से क्या संबंध है रमेश का ये हमको मालूम, ठीक है। एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए रमेश ने बोला, भाई तुमने किसी को देख के बोला भाई ये, किससे बोला, एक किसी से बोला ना, किससे बोला, थर्ड पर्सन से बोला, नहीं थर्ड पर्सन से नहीं बोला। अब इन्होंने बोला, रमेश ने बोला जो तुम्हारी माँ है, ठीक है, तुम्हारी माँ का जो भाई है, इधर देखो, तुम्हारी माँ का भाई, तो भाई इतनी समझ में आ गई। यहां पे रुक जाओ, अभी यहां से हम रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, यहां से इतनी बात निकाल सकते हैं, इसकी माँ का भाई तो ये इसका भी मामा लगा, इतनी बात समझ में आ गई। ये लाइन क्या तुम निकाले, इसकी माँ का भाई ये इसका मामा लगा फिर आगे देखो, रमेश की माँ, अब देखो इस रमेश की माँ और यहां भी एक रिलेशन, यहां पे भी ये बात बोल रहा, देखो दोनों चीज दोबारा आ रही है यहाँ पे, यहां भी है यहां भी वही चीज, दोनों औरतें हैं एक ही है। रमेश की माँ के पिता का भाई, ओ सॉरी, रमेश की माँ के पिता का पुत्र क्या हुआ, मामा ही तो हुआ, मामा ही तो हुआ, तो ये भी क्या हुआ, इसका मामा हुआ, ये भी इसका मामा हुआ, ये रमेश की माँ है, ये माँ फिर किसकी हुई, इसकी भी हुई। क्लियर हो गई, क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हो सकता है बुक वाले गलत दे रखे हैं, माँ का ऑप्शन ज्यादा बेटर पड़ रहा है, ओ सॉरी माँ का ऑप्शन ज्यादा बेटर है, ठीक है। माँ का, हाँ यही बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, माँ का ऑप्शन ज्यादा बेटर है, ठीक। अब तुमने भाई के बीच में रिलेशन नाना हो गए, माँ के पिता का पुत्र इकलौता पुत्र ये मामा हो गए, कौन सा क्लियर हुआ, नहीं तुम्हारा ओम, निखिल, देव, अब क्लियर हो गया। अब कहां पे तुम्हें फंस गए यार, मौसी कैसे हो, मौसी हो चांसेस हैं, चांसेस थोड़ा बहुत हैं, ठीक है, हमने मना नहीं, नकारा नहीं है चांसेस, मौसी भी हो सकती है, एक प्रिडिक्शन मौसी भी हो सकती है, हमने मना नहीं किया तुम्हारा, मौसी ऑप्शन में है मौसी और माँ, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर हम होंगे कि चलो माँ, माँ लिखा हुआ है, अगर माँ ना होता खाली मौसी होता तो मैं वहां मौसी लगा देता। हाँ चारों ऑप्शन में दोनों लिखा है, माँ और मौसी दोनों एक साथ लिखेंगे, एक ऑप्शन है, तब तो उसको टिक कर सकते हो, ओके गलत नहीं करेगा कोई। अच्छा बताओ मौसी, मौसी कैसे होगी बताओ, हाँ अगर हम सुनो सुनो, अब ये भी हो सकता है, सुनो अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से चले, दूसरे कॉन्सेप्ट से, भाई तो इधर देखो, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमाएं, इसकी माँ और ये इसकी माँ, ये दोनों में क्या हो सकती है, कुछ रिलेशन अगर अलग कर दें हम तब कुछ बात बनती है, तुम्हारी यही बात बोल रहे हो ना यहाँ पे, तो चांसेस ये भी मना नहीं कर रहे हम, अभी हमने माना दोनों बहनें हैं, ये हमने कहा दोनों बहनें हैं, यही तुम बोल रहे हो ना। देखो बेटा यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट जो मौसी का बन रहा है वो समझो, देखो इधर ना करो, दूसरा कॉन्सेप्ट जो मौसी का बन रहा है, इस लड़की की माँ, इस लड़के की माँ, दोनों डिफरेंट माँ है, दोनों बहनें हो गई, इनके एक पिता है, इनके इन दोनों का एक भाई है, तो यहाँ पे मौसी का भी कॉन्सेप्ट बन रहा है, तुम यही कंफ्यूज हो रहे थे ना, तो वो भी गलत नहीं, माँ मौसी दोनों हो सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर,
क्या हमने दोनों को एक मान लिया, ये भी है ये भी एक ही है, एक ही बंदी है, वहां पे खाली माँ का ऑप्शन बनेगा। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये इतना इतना तो मैंने डिटेटली किसी क्लास में नहीं समझाया इस क्वेश्चन में जितना तुम लोगों को समझा दिया। सही बता, पूरा मतलब पोस्टमार्टम कर दिया क्वेश्चन का। मेरे ख्याल से आप हाँ नहीं तो मौसी वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया, क्यों मौसी होगी, माँ वाला कॉन्सेप्ट बताया, क्यों मैंने माँ लिया, हमने दोनों को एक ही मान लिया, दोनों को एक ही मान लिया भाई, दोनों ही वही है, फिर मान लिया ये अलग है ये ले, तो वहां मौसी का कॉन्सेप्ट आ गया। एक क्वेश्चन और दें? टाइम कहाँ हुआ यार, 5:30 हो गया। देव क्लास छोड़ दिया जाए? हाँ बताओ भाई, पढ़ोगे नहीं? चलो आखिरी क्वेश्चन है 2 मिनट का, जल्दी लिखो जल्दी, 2 मिनट का ऐसा है। अच्छा मेरे ख्याल से अब सबसे इजी लग रहा होगा ये, क्यों? हम लिखो क्वेश्चन आखिरी। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये कराऊंगा नहीं, और सब लोग करो, बोर्ड में नहीं कराऊंगा। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, उसकी बहन मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है। ये सबसे इजी क्वेश्चन दिया है, उसकी बहन मेरे पिताजी की एकलौती पुत्री है। बताइए कि मधु के पिताजी का उस लड़की से क्या संबंध है। तो बताइए मधु के पिताजी का उस लड़की से क्या संबंध है। अब भाई मैंने क्वेश्चन गलत बोल दिया, तो बताइए मधु के पिताजी का उस लड़के से क्या संबंध है, उस लड़के से क्या संबंध है। लड़का मधु के पिताजी का पुत्र होगा। अब उर्री निकलने हैं? बताओ। अब मेरे ख्याल से कहीं से भी क्वेश्चन तुम्हें घुमा के देंगे, तुम ये कॉन्सेप्ट लगा के, हाँ ये इजी था, है इजी लगा। अब एक टॉपिक और रिलेशन में जो आता है उसको क्लास में करके कंप्लीट करा देंगे। हमें लगता है कि सबसे अच्छी तरह तुम लोगों को कंफर्म हो गया, ये सबसे इजी टॉपिक लगा है।